वेलकम टू अभी क्लासेज में आपका स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमें यह भी जानकारी मिल जाए कि VARC ने कितने लोगों को ट्रेनिंग दी। वहाँ काम करने वाले प्रोफेसर या असिस्टेंट जो भी है, क्या उन्हें इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है? वहाँ उन्हें जो उपकरण लगते हैं, हाथ के दस्ताने आदि, क्या वहाँ वे उपयोग में आते हैं? क्या इस बात का कोई निरीक्षण परीक्षण किया गया है? इन सब बातों की जानकारी मंत्री जी को देनी चाहिए। यह बहुत गंभीर मामला है। गरीब के जीवन से खिलवाड़ करने वाला मामला है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जिस बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उससे पूरा सदन सहमत होगा। भारतीय संसद का जो महत्व है, वह देश में ही नहीं पूरी दुनिया में है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर जिस तरीके से उन्हें पूरे हिंदुस्तान को दुनिया के सामने शर्मसार किया है, आज भारतीय संसद को भी उन्होंने मजाक बनाने का काम किया है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो सांसद यहाँ चुनकर आता है, देश के कोने कोने से 15 से 20 लाख लोगों की मुहर लगने के बाद जो संसद में आता है और इस संसद के द्वारा जो उन्हें पहचान पत्र जारी किया जाता है, कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम पर, उस पास की मुझे ज़रूरत नहीं है और न ही कोई सांसद उसके लिए परेशान है। लेकिन चाहे वह सांसद हो, विशिष्ट अधिकारी हो और पत्रकार को वे पास जारी कर रहे हैं। सांसदों को जो उन्होंने चिट्ठी भेजी है कि आपके द्वारा जो पहचान पत्र जारी किया गया है, उसका महत्व नहीं है, बल्कि उसके लिए वोटर प्रमाण पत्र चाहिए, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अभी हमारे समिति के सदस्य जी ये भी इस मामले को बता सकते हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने भारतीय संसद और सांसदों का मजाक बनाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पहचान पत्र आपके द्वारा जारी हुआ है, यह अपने आप में एक अलग चीज है। इसकी अलग पहचान पूरे देश में है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह एक गंभीर मामला है। इसका संज्ञान लेते हुए आपने जो पहचान पत्र दिया है, यही काफ़ी है और किसी भी पहचान पत्र के लिए सांसद मोहताज नहीं है। आपके द्वारा जारी पहचान पत्र ही काफ़ी है। इसलिए इसे महत्व देना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि एक तरफ तो इस देश में अनाज सड़ रहा है, दूसरी तरफ बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लोग भूखों मर रही है। भारत सरकार उनकी दशा दिशा
पर विचार करे और जो अनाज सड़ रहा है उस अनाज में से प्रदेश सरकार को आवंटित करे और गरीबों को राहत दे। महोदय, सभी बिहार में भयंकर सूखा है। बिहार में पिछले कई वर्षों से बाढ़ और सूखे के कारण तबाही मची है। इस वर्ष भी स्थिति और खराब है। इसलिए भी मैं भारत सरकार को कहना चाहूँगा कि जो अनाज आपके गोदामों में और गोदामों के बाहर सड़ रहा है, बिहार में भयंकर सूखा है। केंद्र सरकार की टीम भी वहां गई है और उसने भी माना है कि बिहार में इस वर्ष सूखा पड़ा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अनाज वितरित किया जाए। माननीय सदस्य जी, मैं औरंगाबाद जिले में गया था। वहाँ पीडीएस का डीलर अनाज वितरित कर रहा था। जब मैंने उस अनाज को अपने हाथ में उठाकर देखा तो न तो गेहूं खाने के लायक था और न चावल खाने के लायक था। मैं उसके नमूने को उठाकर ले आया और जिला कलेक्टर को दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि वह अनाज आदमी तो क्या जानवर भी नहीं खा सकता। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि सरकार यदि उनकी स्थिति पर तरस खाती है तो उनको अनाज के बदले नगद राशि सब्सिडी के रूप में दे दे, उनको सहायता के रूप में दे दे तो वे उस पैसे से अच्छा अनाज बाजार से खरीद लेते। लेकिन घटिया अनाज उनको मिल रहा है। एक तरफ कहा जाता है कि हम यह आपको राहत के रूप में दे रहे हैं और दूसरी तरफ वह खाने के लायक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, माननीय रघुवंश प्रसाद जी देश की मूलभूत समस्या के सवाल की चर्चा का संकल्प लेकर आए हैं। मैं आपके द्वारा सदस्य जी का धन्यवाद करता हूं। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। हमारे यहाँ काफ़ी फरियादें रहती है और सदन के सभी सदस्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि बीपीएल की सूची सभी प्रदेशों में काफ़ी गलत बनी हुई है। इस समस्या का समाधान क्या है? जो आवाज़ योजना हम चलाते हैं उनमें राजस्व स्थिति हम सही करते हैं। इसमें भी राजस्व स्थिति देखा जाए, पंचायत का रिकॉर्ड देखा जाए और उसके पास नौकरी वगैरह की क्या सुविधाएं हैं वह भी देखनी चाहिए। सभापति महोदय, इस भारत पर आज तक कई आक्रमण हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने किसी पर भी आज तक आक्रमण नहीं किया। तो दोस्तों, एसएससी एंड कोर्ट के डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये डिक्टेशन सभी चिन्हों को, जो चिन्ह आते हैं स्टेनो में, उनको सभी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जहाँ पर भी अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, उनको सबको रुक कर थोड़ा टाइम लेकर उन्हीं के आधार पर बनाया गया डिक्टेशन है। यदि आपने चिन्हों का वीडियो नहीं देखा है तो वह इसके पहले वाला वीडियो है, उसको भी आप देख लीजिए ताकि आपका चिन्ह सुधर सके।
नेक्स्ट वीडियो चिन्हों की होगी। धन्यवाद।